हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है रीच आउट। इसका मतलब नेटवर्क और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए सिंपल स्ट्रेटजी। इनका लेखक का नाम है मौली बैक। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। रीच आउट 2017 में आई यह किताब सिंपल सा मैनुअल है जो लोगों तक पहुंचकर और नेटवर्क बढ़ाकर अपना करियर गोल अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। इस किताब में बेक रीडर्स को बताती है कि लोगों तक पहुंचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ सिंपल एग्जाम्पल के साथ स्ट्रेटजी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना भी सिखाती है। यह बुक किसके लिए है? कोई भी जो करियर शुरू करना चाहता है, अपने जानने वालों का नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करने वाले के लिए। अध्याय नंबर 1, सही एटीट्यूड के साथ लोगों से मिलना लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है जो आपके नेटवर्क को बढ़ा सकता है। जॉब और मौक़ों के लिए कंपटीशन करना आसान नहीं है। बहुतों को इसके लिए प्रमोशन की उम्मीद में ओवरटाइम काम करने, 17 साल की उम्र में की गई इंटर्नशिप को अपनी सीवी पर बेहतरीन तरीके से मेंशन करने और कवर लेटर के ढेर सारे ड्राफ्ट तैयार करने जैसे स्ट्रेसफुल काम करने पड़ते हैं। आपको लगता है कि नौकरी या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको बेस्ट परफॉर्म किया है, लेकिन तभी आपको मालूम होता है कि वह मौका हायरिंग मैनेजर के एक पुराने दोस्त को मिल गया है। आप एक बार फिर से कोशिश करते हैं, सिर्फ यह जानने के लिए कि पुराने दोस्त का नेटवर्क बहुत गहरा है। नतीजा, आगे बढ़ने के लिए आपको अपने जानने वालों के नेटवर्क को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। यह बहुत सिंपल है। अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाए। आप भी किसी के पुराने दोस्त बन जाएंगे। इसलिए डिसअपॉइंट मत होइए। अगले कुछ लेसन का इस्तेमाल अपने आप को गाइड करने के लिए कीजिए। रीचिंग आउट नाम की सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बातें जानने के लिए तैयार हो जाइए। इस समरी में आप जानेंगे कि दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट करने के डर से कैसे लड़ें, स्ट्रॉन्ग और वीक टाइज किसे कहते हैं, क्यों आपको इसकी परवाह करनी चाहिए, और नॉन रिस्पॉन्स की यूजफुलनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर स्टार्ट करना आसान काम नहीं है। लेखक का करियर तब तक नहीं शुरू हो पाया था जब तक वह लोगों तक नहीं पहुंची। ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए अपने जानने वालों का नेटवर्क बनाना शुरू किया। रीच आउट की कोशिश की वजह से ही वह एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी हस्ट द्वारा हायर कर ली गई। यह उनके करियर की पहली कामयाबी थी। तो आखिर यह रीच आउट काम कैसे करता है, यानी आप लोगों से कैसे मिले या उनसे कनेक्शन कैसे बनाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उन सभी लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप जानते हैं। इन्हीं लोगों के पास आपका नेटवर्क है। लोगों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आप ज़्यादा करीब हैं, जैसे कि आपके दोस्त और फैमिली, और कुछ ऐसे लोग जिनसे आपकी कम बनती है, जैसे कि पुराने को वर्कर्स या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। इससे आप पहले वाले को अपने स्ट्रॉन्ग टाइज और बाद वालों को वीक टाइज की तरह समझ सकते हैं। इन कनेक्शंस को वीक टाइज समझने के बावजूद इनका आपके करियर पर बहुत बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि जिनसे आपके अच्छे रिश्ते हैं वह आपके ही सर्कल में रहते हैं, जबकि जिनसे कनेक्शन अच्छे नहीं हैं उनके पास वह जानकारी हो सकती है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम। रीचिंग आउट का मकसद ऐसे ही लोगों से कनेक्शन बनाना है और अपने वीक टाइज की संख्या बढ़ानी है। आसान तरीके से कहा जाए तो मकसद सिर्फ उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है
जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। आप जितने ज़्यादा लोगों को जानेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उन लोगों को जानें जो आपको कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉय के तौर पर रेकमेंड कर सके। आपको भी यही चाहिए। कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा रेकमेंड किए गए लगभग 2/3 लोगों को जॉब मिल जाती है, लेकिन अपने आप को लोगों के सामने रखने या फिर यूँ कहे कि लोगों से बातचीत करने के डर से बाहर कैसे निकले। ऐसा करने की ज़्यादा वजह ढूंढे और ऐसा रेगुलर करें। बैकवर्ड बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट मेगना ब्रोनो का कहना है कि एंग्जाइटी से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका बार बार इसका सामना करना है, ताकि आप डिस्कम्फर्ट के आदी हो जाए। लोगों से मिलने के दौरान इस स्ट्रेटजी पर बने रहकर उन्होंने नॉन रिस्पॉन्सेस पर ध्यान नहीं दिया, यानी आपने किसी बात करने की कोशिश की, उसने जवाब नहीं दिया या फिर नज़रअंदाज कर दिया। इसे आप नॉन रिस्पॉन्स कह सकते हैं। ऐसा करने का उनके पास वक्त भी नहीं था। लेखक की तरह आपको भी हर रोज़ किसी इंसान से मुलाकात या बात करनी चाहिए। सभी डिटेल में देखते हैं कि रीचिंग आउट में क्या क्या चीज़ें शामिल है। अध्याय नंबर 2, गिफ्ट या मदद। रीच आउट के 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं। इमेजिन कीजिए कि एक दिन बिना किसी वजह के आपका दोस्त आपको सरप्राइज़ गिफ्ट देता है। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? मुमकिन है कि आप भी किसी और तरीके से उसे गिफ्ट दें। आपको अपने रीच आउट में यही रिएक्शन हासिल करने की कोशिश करनी है। अच्छे रीच आउट का नियम है कि उसमें 2 गिफ्ट होने चाहिए, चाहे वह ईमेल हो, ट्वीट हो या किसी के ब्लॉग पर कमेंट हो। इस गिफ्ट को बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। तारीफ़ या फिर किसी किताब की सलाह काफ़ी है। अगर ज़रूरत हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए जिससे सामने वालों को इंटरेस्ट तो है लेकिन पहुंच नहीं है। अगर आपके ब्लॉग की ऑडियंस उस शख्स के लिए टारगेटेड ऑडियंस है तो आप अपनी ऑडियंस तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकते हैं। इंस्पिरेशन के लिए आप हाउ टू बिकम नॉन प्रॉफिट रॉक स्टार की को लेखक त्रिशा हैरिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक दिन उन्हें पता चला कि वह जिस सेमिनार को अटेंड करने वाली थी उसमें सर रिचर्ड ब्रैनसन बोलने वाले हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स को सर रिचर्ड के इंटरव्यू के लिए एक ईमेल लिख दिया, जिसमें यह भी ऑफ़र था कि कॉन्फ्रेंस को मीडिया कवरेज दी जाएगी। नतीजतन ऑर्गेनाइज ने उन्हें सर रिचर्ड का इंटरव्यू लेने की इजाज़त दे दी। रीच आउट का दूसरा हिस्सा अपने टारगेट से रिक्वेस्ट या फेवर है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि यह तरह फेवर हर बार रीच आउट का हिस्सा हो। जब बात फेवर की हो तो आपको सही बैलेंस जानने की ज़रूरत है। अगर कुछ अनक्लियर या इम्पर्सनल है तो वह सब का वक्त ही बर्बाद करेगा। अगर गूगल के ज़रिए मदद हो सकती है तो उसके लिए अपने टारगेट को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ आप टारगेट से वह इन्फॉर्मेशन मांगकर उसे ओवरबर्डन नहीं करना चाहेंगे जिसके लिए वह अमूमन चार्ज करते हो। सबसे बेहतरीन तरीका ऐसे सवाल पूछना है जिसका ईमेल के ज़रिए जल्दी से जवाब दिया जा सके। मिसाल के तौर पर आप उनसे किसी अच्छे आर्टिकल, किताब, अटेंड करने लायक किसी एजेंट या उनकी फील्ड में चल रहे किसी ट्रेंड के बारे में पूछ सकते हैं। तो गिफ्ट और फेवर किसी भी रीच आउट के बेसिस है। बाकी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किसे टारगेट कर रहे हैं। आपकी रीच आउट स्ट्रेटजी इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप किसे टारगेट कर रहे हैं। आप अपने अच्छे दोस्त से उस तरीके से बात नहीं करेंगे जब से आप किसी अनजान इंसान या अपने बॉस से करते हैं। रीच आउट के दौरान आपके टारगेट के हिसाब से अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं। इसे आसान बनाने के लिए टारगेट से कनेक्शन के आधार पर आपको 4 तरह के रीच आउट के बारे में जानना चाहिए। रीच आउट
फॉलो अप, रीच आउट, बोरोड कनेक्शन और द कूल रीच आउट। सबसे पहला है रीच आउट। आप इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप किसी को पहले से जानते हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं। याद रखिए कि रीच आउट का मतलब अपने वीक टाइम्स से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना और अपना नेटवर्क को बढ़ाना है, अपने बेस्ट फ्रेंड से चैटिंग करना नहीं। फॉलो अप, रीच आउट का मतलब ऐसे किसी शख्स से मिलना है जिससे आप एक दो बार किसी पार्टी या कॉन्फ्रेंस में मिल चुके हैं। दूसरा, बोरोड कनेक्शन। यह सिचुएशन तब आती है जब आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिससे आप पहले कभी नहीं मिले लेकिन आप दोनों किसी एक शख्स को जानते हैं जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आप म्यूचुअल फ्रेंड से पूछिए कि जिसे आप टारगेट कर रहे हैं उसे ईमेल भेजना ठीक होगा या नहीं। आखिर है द कूल रीच आउट। इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं होता। हो सकता है या आपके फील्ड का कोई शख्स हो जिसे आप बहुत एडमायर करते हैं। अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो आप चाहे जिस रीच आउट टाइप वाले शख्स से मिल रहे हो उसकी तारीफ़ करना सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप पहले से जानने वाले किसी शख्स से मिल रहे हैं तो उस चीज़ की बात करना अच्छा रहेगा जो आप दोनों में कॉमन है। जब कूल रीच आउट ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो यह पर्सनल नहीं हो पाता है। फिर भी कोशिश करिए कि आप अपने कूल रीच आउट को भी पर्सनल बना सकें। आप अपने टारगेट द्वारा लिखे गए किसी आर्टिकल की तारीफ़ कर सकते हैं, उसमें लिखी गई किसी चीज़ पर बातचीत शुरू कर सकते हैं। आखिर में आपको चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। अलग अलग तरह की रीच आउट स्ट्रेटजी अलग अलग मौके यानी अपॉर्चुनिटी देती है। इसलिए सक्सेसफुल रीच आउट स्ट्रेटजी के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हालांकि यह भी याद रखिए कि अलग अलग रीच आउट के मामले में अलग अलग रिस्पांस रेट होते हैं। मतलब किसी में आपको अच्छे से और ज़्यादा रिस्पांस मिलते हैं, कहीं कहीं आप इग्नोर कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर रीच आउट और फॉलो अप रीच आउट में 60 से 80% रिस्पांस मिलता है, जबकि कुल रीच आउट में सिर्फ 1/4 बारी ही जवाब हासिल होता है। तो हो सकता है कि कम रिस्पांस की वजह से आपका इन पर ध्यान देने का मन ना करे। अध्याय नंबर 3, रीचिंग आउट तरह तरह के गोल अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। यह आपके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों पर असर डालता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं या उसी कंपनी में प्रमोशन चाहते हैं तो हर तरह का रीचिंग आउट इसमें आपकी मदद कर सकता है। एक पुराने वर्कर के साथ रीचिंग आउट, अगर वह उसी कंपनी में काम करता है जिसमें आपको नौकरी चाहिए, आपको इंटरव्यू तक ले जा सकता है। फॉलो अप रीचिंग आउट आपको मौका दे सकता है, चाहे आप अपनी कंपनी में हायर पोजीशन पर काम करने वाले से मिल रहे हो या कहीं और काम कर रहे हैं। असरदार इंसान से अगर कुल रीचिंग आउट की बातें करें तो हेड हंटर्स, हायरिंग मैनेजर या अपनी फील्ड के किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान से आपका कनेक्शन सलाह, न्यू प्रोजेक्ट या जॉब ऑफर में बदल सकता है। अगर बोराउंड रीचिंग आउट की बात करें तो अपने टारगेट को अपनी स्किल के बारे में और जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आप खोज रहे हैं उस बारे में बताना ज़रूरी है। आखिरकार किसे पता उनकी पहुंच कहां तक है। वकील और लेखक इरनौडे अल्टेमा को ही ले लीजिए। जब वो लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुई तो उन्होंने अपने पुरानी बॉस को सरकारी और लेजिस्लेटिव काम में अपनी दिलचस्पी के बारे में बताया। यह जानकर उनके बॉस ने उन्हें एक लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट से मिलाया। उसके तुरंत बाद वह कंसल्टेंट के फर्म में काम करने लगी। लोगों से मिलना और उनसे बातचीत करना सिर्फ नौकरी के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है। जब आप बेहतर क्लाइंट और काबिल जर्नलिस्ट से मिलते हैं तो आप अपनी सेल्स बढ़ाकर या प्रेस कवरेज करा के अपना बिजनेस आगे ले जा सकते हैं। आप अपने टारगेट के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में वह आपके दोस्त या मेंटर बन जाए। लेखक बताते हैं कि ऐसा ही कुछ
विवियन के साथ हुआ था। लेखक उसके मेंटर हैं। एक तरह के इवेंट्स अटेंड करने, सोशल मीडिया पर बात करने और एक दूसरे को कुछ ईमेल भेजने के बाद वह लेखक के साथ कंफर्टेबल हो गई और उसने लेखक से मेंटरशिप के लिए पूछ लिया। ईमेल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप नेटवर्क और रीचिंग आउट के टाइप के बारे में बेसिक चीज़ें जान चुके हैं। बड़ी क्यूरोसिटी से आप अपना पहला रीचिंग आउट ईमेल लिखने बैठते हैं, लेकिन उसमें फंस जाते हैं। फिक्र मत कीजिए, रीचिंग आउट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। सबसे पहले अगर आप लंबा ईमेल लिखते हैं तो मुश्किल है कि आपका जवाब मिले। बेहतर है कि आप छोटे से छोटा और सिर्फ काम की बातें लिखें। यह डिसाइड करने से शुरू कीजिए कि आप किस ईमेल को रीच आउट का जरिया बनाएंगे। बेहतर है कि आप अपना पर्सनल ईमेल चुनें। इन केस आपका टारगेट तब रिस्पॉन्स करे जब आपने कंपनी छोड़ दी हो, तो आप अपने वर्क ईमेल का इस्तेमाल तभी करें जब किसी को अपने काम से रिलेटेड किसी सवाल के जवाब के लिए ईमेल कर रहे हैं। यह इंश्योर कीजिए कि आपकी सब्जेक्ट लाइन आपके टारगेट का ध्यान खींच सके। आप हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल में लिख सकते हैं। एल्सेवियर की एक स्टडी में पता चला है कि ऐसे ईमेल को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलते हैं। सामने वालों को सादा तरीके से ग्रीट करें। हाय हेलो भी चलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए। अगर हो सके तो टारगेट के टाइटल का इस्तेमाल ज़रूर करें, जैसे कि प्रोफेसर या डॉक्टर। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन जितना छोटा रख सकें उतना छोटा रखिए। इसे आसान बनाने के लिए एक सेंटेंस का इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकें। आखिर में अपना गिफ्ट ऑफ़र कीजिए और फेवर मांगिए। हालांकि गिफ्ट रीच आउट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन आपको हमेशा फेवर मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। आखिर में अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए साइन ऑफ कीजिए। ईमेल सेंड करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। ईमेल हमेशा कम्युनिकेशन का सही ज़रिया नहीं हो सकता। अगर आपका टारगेट ट्विटर और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म का ज़्यादा इस्तेमाल करता है और आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस उसके सामने दर्ज कराना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ना भी वैसा ही होगा, हालांकि हर चीज़ वैसे ही नहीं हो सकती। यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन की कोई भूमिका नहीं होगी। अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर टारगेट वहाँ कन्वर्जेशन कर सके। इसी वोटर के फाउंडर मारिया युवान ने पता लगाया कि रीच आउट के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके यह हासिल किया जा सकता है। उसने अपने टारगेट यूनियन एस्क्वायर वेंचर्स के एल्बर्ट वेंगर की सोशल मीडिया हिस्ट्री से यह जाना कि वह उसके इवेंट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। युवान ने वेंगर को इंस्वोटर इवेंट शेयर करते हुए ट्वीट कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसमें वेंडर ने युवान को क्राउड फंडिंग के बारे में बताया। तो रीच आउट से पहले टारगेट के सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना फ़ायदेमंद हो सकता है। अध्याय नंबर 4, ट्रैक पर रहिए, फॉलो कीजिए और रीच आउट को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। कभी कभी लोगों से मिलने और उनसे बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा करने का सबसे बेहतरीन तरीका इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। जब आप ऐसा कर लें तो कुछ और चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि अपने टारगेट की तरफ से मिल रहे रिस्पांस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कुछ लोग जवाब में सिर्फ थैंक यू लिखेंगे, ऐसे में उन्हें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला कोई सवाल पूछा जाता है या लंबा ईमेल लिखता है तो जल्दी और प्यार से जवाब देकर बातचीत जारी रखिए। दूसरी चीज़ यह है कि आपके रीच आउट का जो भी नतीजा निकले उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका टारगेट आपका फेवर कर सके, लेकिन उनके रिस्पांस के लिए शुक्रिया अदा करना बेहतर होगा। बहुत सारी स्टडीज बताती है कि सादा सा थैंक यू लिखना टारगेट की तरफ से आ रहे रिस्पांस के पॉजिटिव होने के चांसेस को डबल कर देता है। यकीनन बहुत सारे ईमेल के जवाब भी नहीं आएंगे, आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं
या फिर कम से कम 4 हफ्तों के बाद उन्हें याद दिलाने के लिए एक अपडेटेड मैसेज दे सकते हैं। हालांकि सामने से जवाब ना मिलना डेमोरलाइज कर सकता है, लेकिन याद रखिए कि वह यूजफुल फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको बहुत कम रिस्पांस मिल रहा है तो हो सकता है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन सामने वालों का ध्यान ना खींच पा रही हो, आपका ईमेल बहुत लंबा हो या फिर आपके द्वारा मांगा गया फेवर स्पेसिफिक ना हो। नॉन रिस्पॉन्स का इस्तेमाल अपने रीच आउट स्ट्रेटजी में बदलाव लाने के लिए कीजिए। रीच आउट प्रोसेस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाने से इससे जुड़ी किसी भी तरह की फ़िक्र दूर हो सकती है। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट की ब्लॉगर और मशहूर लेखक ग्रेचन रूबिन को ले लीजिए। ब्लॉगर ने डिसाइड किया कि वह हफ्ते के 6 दिन पोस्ट करेगी। उन्होंने कभी अपने आप से यह नहीं कहा कि आज पोस्ट करें या ना करें। रूबिन की तरह आप भी रीच आउट को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। सबसे आखिर में इस शेड्यूल की यूटिलिटी साबित करिए। अगर आप हफ्ते के एक दिन बहुत सारे ईमेल लिखना चाहते हैं तो वैसा ही करिए। रीच आउट को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना आपको बहुत सारे मौके मुहैया कराएगा। कुल मिलाकर जब करियर में आगे बढ़ने या कोई जॉब हासिल करने की बात आए जो आपको सुबह सुबह बिस्तर से छलांग लगाने के लिए मजबूर कर दे, तो सही लोगों को जानने की ज़रूरत है। क्या आप उन सभी लोगों को जानते हैं? रीच आउट के ज़रिए जिसका मतलब सही वक्त पर सही इंसान से नेटवर्क बनाना है। सही तरीके और डिसिप्लिन से रीच आउट करना अपना मनपसंद करियर हासिल करने में मददगार हो सकता है। क्या करें? अपने आप को दुनिया के सामने लाने के लिए लिंक्डइन और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। अपने ईमेल के लास्ट में अपने ब्लॉग या लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन करना अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले इंश्योर कीजिए कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस देखने लायक है। अपने सोशल मीडिया को रेगुलरली अपनी फील्ड से जुड़ी एक्टिविटीज़ से अपडेट करते रहिए। यह आपके टारगेट का ध्यान जरूर खींच लेगा।